हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी हिंदी के मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रति उपकार में उपसर्ग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये हो जाएगा क्या है, सौर्य है, सौर्य, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि शुद्ध लिखा गया है। ये है दुरभि संधि। अगर हम लिखें शुद्ध को, दुरभि संधि को अगर लिखें, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखो है प्रखर शब्द है। जो प्रखर शब्द है ये हो जाएगा विशेषण है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। अगर इसमें देखें किस शब्द में क्या है, इल प्रत्यय नहीं है। देखो शामिल, शामिल में क्या है, इल प्रत्यय नहीं है। देखो जटिल में भी से है, फेनिल में भी है, स्नेहिल में भी है, सभी में क्या है, इल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या है, शामिल में क्या है, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो वा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान ये दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा पितराज्ञा। पितराज्ञा में कौन सी संधि है। ये हो जाएगा हमारा क्या है, यण संधि है, यण संधि, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी क्या है, वर्तनी अशुद्ध लिखा गया है। अगर देखो गत्यार्थ को देखें, ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है। छिद्रान्वेषी को देखें, ये भी सही लिखा गया है। अंत चेतना को भी देखें, ये भी क्या है, सही लिखा गया है। लेकिन न्यूनासिक ये क्या है, गलत लिखा गया है और हमें गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें अगर हम शुद्ध शब्द देखें तो ये हो जाएगा अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि शुद्ध लिखा गया है। देखो अगर इसको हम लब्ध प्रतिष्ठा को अगर लिखें, देखो लब्ध प्रतिष्ठा को अगर लिखें तो ये हो जाएगा क्या है, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठा, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखो है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। जो मनुष्यता है ये कौन सा भेद है, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है। ये हो जाएगा हमारा क्या है, बहुब्रीय, बहुब्रीय समास का है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा कवि शब्द का बहुवचन कौन सा है। ये हो जाएगा क्या है, कवियों हो जाएगा, कवियों, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अगर हम कर्मनाशा, देखो कर्मनाशा को अगर लिखें, देखो कर्मनाशा इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है अतनु, अतनु का पर्यायवाची शब्द है।
इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है? ईश्वर, वसंत, कामदेव, कृष्ण। इन चारों ऑप्शन में कौन सा अतनु का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा क्या है? कामदेव। कामदेव, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। देखो, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो, सादृश। अगर सादृश देखें, ये इस प्रकार लिखा जाता है जो कि शुद्ध लिखा गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर। देखो, एकत्रित ये भी क्या है? गलत लिखा गया है। उत्कर्ष ये भी गलत लिखा गया है। अस्थायित्व ये भी क्या है? गलत लिखा गया है। लेकिन सदृश क्या है? सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पा का पर्यायवाची शब्द है। जो पा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो देखें क्या हो जाएगा? पा मतलब सोना होता है। सोना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है। जो री ध्वनि है, ये हो जाएगा स्वर के अंतर्गत आता है। स्वर के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। जो इंद्रियों को भ्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे इंद्रजाल बोलेंगे। इंद्रजाल, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अगर देखो, महत्व को देखें, ये क्या है? हमारा शुद्ध लिखा गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण है? तो देखें, धीरे धीरे। धीरे धीरे ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्या है? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा सनक। सनक शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है? देखो, अगर हम देखें, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, ये क्या है? गलत लिखा गया है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये भी क्या है? गलत लिखा गया है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये भी क्या है? गलत। देखो, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये क्या है? सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, रस। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा है जो कि रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो देखें, जो पारा होता है। देखो, अगर पानी देखें, ये भी क्या रस मतलब होता है। अर्क मतलब भी रस होता है, स्वाद मतलब भी रस होता है, लेकिन पारा है, ये क्या है? रस का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए क्या है? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, किस शब्द में व्यंजन संधि है? इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें क्या है? व्यंजन संधि है। तो देखो, जो सप्तर्ष है, सप्तर्षि, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखो, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अगर देखो, इसे प्रतिनिधि को लिखें, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को लिखें, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अगर इसमें सर्वनाम देखें, तो ये हो जाएगा हमारे क्या? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो इतना शब्द है, इसी की वजह से क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, या कुछ, ये सभी क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें क्या है? हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। देखो, अगर देखें, वह दंड देने योग्य है, ये क्या है? शुद्ध लिखा गया है। वह दंड पाने योग्य है, ये क्या है? शुद्ध लिखा गया है।
वह दंड देने योग्य है, ये गलत लिखा गया। वह दंड के योग्य है, ये भी गलत लिखा गया है। वह दंड लेने योग्य है, ये भी क्या है, गलत योग्य है। लेकिन क्या है, वह दंड पाने योग्य है, ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, हर्ष का विलोम बताइए। जो हर शब्द है इसका विलोम क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जो हिंदी है इसमें ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 प्रकार की होती हैं। देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो है ये क्या है, हर्ष का विलोम आप लोगों को बताना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।